2025 में खड़े होकर अगर आप अभी भी वही घिसी-पिटी बिजनेस आइडिया को ट्राई कर रहे हो, तो हो सकता है आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, जो कि आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, आपको एक नया वीडियो आइडिया जरूर से मिल जाएगा। और पहले तो इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ कि बिजनेस सिर्फ अमीरों के लिए है। नहीं भाई, बिजनेस सबके लिए है, बस ढंग से करना आना चाहिए। सिर्फ वही नहीं कि एक ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया और एक बड़ा सा कंपनी खोल लिया, बस वही बिजनेस है। नहीं, बिजनेस करने का और भी कई सारे तरीका होते हैं। हर कोई बिजनेस में ऐसा जरूरी नहीं कि बड़ा बड़ा ऑफिस हो। हाँ, अगर आप एक दिन काबिल हो जाओ तो जरूर से खोल लेना, कोई आपको रोक नहीं रहा। बट आज के दिन अगर आपके पास जब कुछ भी नहीं है तो एक ट्राई तो हम जरूर कर सकते। जब खोने के लिए कुछ है नहीं तो किस बात का डर। तो आज के दिन बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक सही ढंग का आइडिया, सही टारगेटेड ऑडियंस, सही निश और सही एआई टूल्स का प्रयोग करना आना चाहिए। तो इतना अगर कर लिया आपने तो हाँ, आपके बिजनेस रेडी है और ये ग्रो करने के लिए एक स्टेप और आगे चला जाएगा। जय हिंद, राम राम जी सभी को। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ 10 ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में। वो तो एक तो यूनिक है। देखो, यूनिक का मतलब ये नहीं है कि आप सुने नहीं कभी। हो सकता है आप इन बिजनेस आइडिया में से कुछ सुने हो पहले या फिर कुछ नहीं सुने हो, बट इन आइडियाज के ऊपर जो काम है वो बहुत कम हो रहा है। तो इस बात के लिए इसको यूनिक बोला जा रहा है। तो आप पूरा वीडियो को एंड तक देख लेना, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक जो है यहाँ पर बिजनेस के वो अभी भी उतना एक्सप्लोर नहीं किया गया है, और किया भी गया है तो बहुत कम किया गया है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। तो चलिए फिर सब्सक्राइब बटन को हिट करते हैं, वीडियो में आगे बढ़। तो आज के वीडियो के लिए जो सबसे पहला बिजनेस आइडिया है वो है लोकल लैंग्वेज ब्लॉग। अब देखो, हम अक्सर देखते रहते हैं गूगल पर कुछ सर्च करें तो वो इंग्लिश में हमें इंफॉर्मेशन देता है और इंग्लिश में ब्लॉग देखने को मिलता है। बट वहीं पर अगर हम देखें तो हमारा जो लोकल लैंग्वेज है, जो रीजनल लैंग्वेजेस है, वहाँ पर ब्लॉग कंपेरेटिवली बहुत कम है। तो हमें क्या करना है, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा और फिर वहाँ पर जो है एक ग्रोथ लाना पड़ेगा। अपने लोकल लैंग्वेजेस के ऊपर ब्लॉगिंग को आगे लाना पड़ेगा। जैसे हिंदी में हो गया, बंगाली में हो गया, मराठी में हो गया, तमिल में हो गया, और भी जितने भी लोकल लैंग्वेजेस है पूरे देश भर में, उन सारे लैंग्वेजेस के ऊपर आप काम करो। जिस पर भी आपको मास्टरी है उस पर काम करो, और साथ में आप कंटेंट जनरेशन के लिए एआई का भी हेल्प ले सकते हो। देखो, क्या करना है आपको, ChatGPT जैसे प्लेटफॉर्म से आपको जो है कंटेंट को जनरेट करवाना है। जनरेट करवा के आपको फिर इसको ह्यूमनाइज करना है। ऐसा नहीं कि ChatGPT से बस कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, बस काम खत्म, वैसा नहीं करना। हमें क्या करना है, ChatGPT से चीजें लेना है, ध्यान से उसको ऑप्टिमाइज करना है, फिर सही ढंग से उसको एनालिसिस करके उसका जो है एक बेहतर फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। बनाने के बाद उसको फिर कंटेंट के तौर पर अपलोड करना है। अब जो सेकंड आइडिया है वो है फेस्टिवल गिफ्टिंग सर्विस। अब देखो, हमारे देश में हर महीने कोई ना कोई एक फेस्टिवल लगे रहते हैं, चाहे वो रक्षाबंधन हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो क्रिसमस हो, कुछ भी हो, हर महीने कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हमें जो है हमारे क्लोज वन को गिफ्ट देना होता है इन त्योहारों में। तो क्या करना है, आपको इसी का एक सर्विस स्टार्ट करना है कि हम क्या दें उनको गिफ्ट के तौर पर। तो आप क्या करो, एक एआई पावर्ड सिस्टम बनाओ, जिस पर क्या होगा कि हमें बस बताना होगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज पर है और वो क्या करता है, किस एज का है, कौन से जेंडर से है। ये सब चीज बता देने से क्या होगा, एआई उससे समझ जाएगा कि आपको क्या चाहिए। फिर उस हिसाब से आपको आपका बजट पूछेगा और फिर बजट के अकॉर्डिंग आपको फिर प्रोडक्ट सजेस्ट हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट आप ले सकते हो, ये प्रोडक्ट आप ले सकते हो। और साथ में क्या होगा कि उसका एक एफिलिएट लिंक भी लगा। अब इससे क्या होगा, अब चाहो तो एक फ्री प्लान के साथ एक पेड प्लान भी स्टार्ट कर सकते हो कि जैसे जैसे पेड प्लान अब प्रोवाइड करोगे तो उस हिसाब से आपको पर्सनलाइज चीजें देखने को मिलेगा एआई टूल्स के द्वारा। तो उस एआई टूल्स का एक पेड प्लान स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा जो तरीका है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। जो लिंक से उस लिंक को आप एफिलिएट से जोड़ सकते हो, और जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग से जोड़ रहे हो तो आपको एक कमीशन भी मिलेगा। तो ऐसे करके काम करके आप एक अच्छा खासा कमीशन अर्न कर सकते हो और साथ में एक अच्छा खासा बिजनेस भी बिल्ड कर सकते हो। अब तीसरा जो बिजनेस आइडिया है वो है एआई पावर्ड डबिंग स्टूडियो। अब देखो, यहाँ पर क्या होता है कि आज के दिन ओटीटी, यूट्यूब स्टूडियो, ये सब चीज बहुत चल रहा है, और हमें क्या करना है, यहाँ पर जो कंटेंट है वो अपने रीजनल लैंग्वेज में भी जनरेट करवाना है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर एक लैंग्वेज आए। तो यहाँ पर क्या करना होता है उनको, जैसे मैं अगर यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं आसानी से एक हिंदी में कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ, एक अंग्रेजी में कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ, एक बंगाली में कंटेंट जनरेट कर सकता हूँ। बट अब कोई दूसरे लैंग्वेज में मुझे बोल दे तो मेरे लिए मुश्किल की बात हो जाएगा, क्योंकि मुझे पहले तो वो सीखना पड़ेगा, फिर समझना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, फिर जाके उस पर मैं कंटेंट बना। अब देखो क्या होता है कि आज मान लो मैं एक वीडियो आज बना रहा हूँ, मुझे एक ही हफ्ते में उसको अपलोड कर देना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर डबिंग के लिए कुछ तो चाहिए। तो यही पर काम आता है आपका एआई वॉइस ओवर। अब देखो, यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि जो कंटेंट हम बनाए हैं, जो भी लैंग्वेज में बनाए हैं, उसको उठाना है, उठा के उसको ट्रांसक्रिप्ट करना है, ट्रांसक्रिप्ट करके क्या करना है, फिर उसको दूसरे जो
AI टूल्स है उसके मदद से आपको दूसरे रीजनल लैंग्वेज में उसका वॉइस जनरेट करवाना है। जैसे मैं ये वीडियो अगर हिंदी में बना रहा हूँ तो इस वीडियो का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो पहले उठाना है। उठाने के बाद क्या करना होगा, उठाने के बाद कोई सा भी एक AI टूल पर चले जाना है, वहां पर एक स्पेसिफिक लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। जैसे सपोज मान लो मुझे अगर ये वीडियो बंगाली में ऑडियो देना है, इस वीडियो को पहले तो वीडियो को जो है ट्रांसक्रिप्ट करूंगा, फिर वहां से टेक्स्ट को उठा के फिर मैं चला जाऊंगा कोई एक AI टूल पर जहां पर ये चीज मुझे बंगाली में डबिंग करके दे दे, और फिर उसको मैं 11 लैब पर चला जाऊंगा और 11 लैब पर जाके क्या करूंगा तो उसका मैं वॉइस जनरेट करवा लूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जो है प्रॉपर एक दूसरे लैंग्वेज में पूरा वॉइस जनरेट होके आ गया। अब देखो कौन से बिजनेस से कितना अर्निंग हो सकता है कितना नहीं, उस पर बात अगर ना कर तो बेहतर है, क्योंकि YouTube पर कब कौन सा पॉलिसी आ जाए और वीडियो टेक डाउन हो जाए वो हमें किसी को पता नहीं। तो हम ये बेहतर है कि हम आइडियाज के ऊपर चर्चा करें, ना कि इससे कितना अर्निंग हो सकता है। देखो कोई सा भी एक फील्ड हो, आप अगर सही ढंग से अर्निंग करना चाहते हो तो पहले तो फोकस्ड होकर उस चीज पर काम करो, वहां से नॉलेज गेन करो, सीखो क्या क्या गलती हो रहा है और फिर उस सब से फिर से एक्शन लो। तो ऐसा करोगे तो आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हो। कोई भी काम हो उससे आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जनरेट कर ही सकते। अब जो चौथा बिजनेस आइडिया है वो है AI पावर्ड कस्टम डाइट एंड फिटनेस प्लान, कि हर किसी को आज के दिन फिट रहना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो फिटनेस पर काम करना पड़ेगा, दूसरा डाइट सही से लेना पड़ेगा। सही डाइट जब तक नहीं लेंगे, सही फिटनेस जब तक हम नहीं मेंटेन करेंगे तो हम फिट नहीं रह पाएंगे। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक डाइट प्लान चाहिए, प्रॉपर डाइट प्लान। अब यहाँ पर देखो ये जो बिजनेस आइडिया है ना, मैंने एक जिम ट्रेनर को ट्राई करते हुए देखा है और इससे उनको एक अच्छा फायदा भी हुआ है, तो इस बेसिस पर मैं इसको यहाँ पर इंक्लूड करा हूँ। तो फिटनेस और डाइट प्लान बनाने के लिए लोग हजार रुपए चार्ज करते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले तो उनसे सुनना है उनका प्रॉब्लम्स क्या है, फिर कौन से मेडिसिन वो लेते हैं, ताकि आप सही ढंग से डाइट प्लान बना पाओ और हिसाब से आप वहां पर डाइट रख सकते हो, फिटनेस का जो है जो भी एक्सरसाइजेस है वो रख सकते हो। तो और साथ साथ आपको उनके प्रॉब्लम्स भी सुनने हैं। सुनने के बाद आपको क्या करना है, ChatGPT पर सब कुछ देना है और अपना भी कुछ दिमाग लगाना है, और फिर वहां से जैसे ही एक डाइट प्लान आ जाए तो आप नोशन AI से बोल के एक प्रॉपर सा कस्टम डाइट प्लान बना लोगे। और साथ साथ फिर क्या करना है, आपको कैनवा AI पर जाके उसको एक सही ढंग का डिजाइन देना है। आप चाहो तो एक सब्सक्रिप्शन मॉडल भी तैयार कर सकते हो, जहां पर एक पर्टिकुलर प्राइस से लोग सब्सक्राइब करेंगे आपके प्लान को, और फिर उस हिसाब से आप जो है अपडेट करते जाओगे, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चीजें अपडेट करते जाओगे। अब फिफ्थ जो बिजनेस आइडिया है वो है लोकल बिजनेस मार्केट। अब देखो आजकल क्या है कि हर गली में जो नए नए जो है बड़े बड़े स्टोर्स खुल रहे हैं और उसके साथ साथ उनको मार्केटिंग भी करना है। अब क्या होता है कि एक नया स्टोर अगर हमारे सामने खुला है तो हमें ना उतना खास पता नहीं होता उसके बारे में, तो या तो हम पहले तो लोगों के मुंह से सुने उसके बारे में, उसके लिए उसको बहुत सारा टाइम लगेगा। बट आज के दिन क्या है कि हम क्या करते हैं कि कोई कहीं पर भी जाना है, जैसे कोई किसी को अगर कैफे जाना है तो क्या करेंगे, कैफे नियर मी सर्च कर देंगे। अगर उसको सही से ब्रांडिंग किया जाए, सही से मार्केटिंग किया जाए तो वो टॉप पर जो है रैंक करेगा। सही से अगर उसका SEO किया जाए तो वो टॉप पर रैंक करेगा। अब यहाँ पर सुनो, अगर टॉप पर रैंक करेगा बट वहां पर जो है सही ढंग का इमेजेस नहीं है, ढंग का अगर मार्केटिंग नहीं है, तो लोग क्या करेंगे, उसको इग्नोर करके नेक्स्ट वाले पे चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, प्रॉपर इमेजेस देना पड़ेगा, प्रॉपर जो है उसके लिए एक SEO करना पड़ेगा। अब उस ब्रांड के लिए आप SEO वगैरह सब कुछ कर ले रहे हो तो आपको क्या किया जाएगा, आपको उसके बदले में एक सब्सक्रिप्शन प्लान स्टार्ट कर सकते हो कि आपको सालाना इतना देना पड़ेगा, जिसके बदले में आप उनके लिए ऐसे ऐसे मार्केटिंग के काम कर दोगे। अब इसके लिए देखो सारा चीज आपको AI से मिल जाएगा। हाँ, पिक्चर्स जो है वो आपको क्लिक करना होगा, बट जो डिस्क्रिप्शन है, जो SEO वर्क है, जो आपके प्रोडक्ट के जो रिव्यूज है, प्रोडक्ट के जो डिस्क्रिप्शन है, वो आपको AI से मिल जाएगा। तो उस हिसाब से आप उसको सही ढंग से सजा लेना और ध्यान रखना कि रिव्यूज अच्छा आए, ताकि देखो प्रोडक्ट में अगर क्वालिटी होगा, सर्विस में अगर क्वालिटी होगा तो जरूर से रिव्यू अच्छा आएगा, वो टेंशन मत लेना। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने एंड से बेस्ट काम कर रहे हो। अब 6 जो बिजनेस आइडिया है वो है AI पावर्ड रेज्यूमे एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन एजेंसी। अब देखो हर स्टूडेंट्स को क्या है कि जॉब चाहिए, एक पढ़ाई के बाद प्लेसमेंट की तरफ देखते हैं, बट वहीं पर क्या होता है कि हम जो है यहाँ पर फंस जाते हैं कि एक सही ढंग का रेज्यूमे हम नहीं बना। मैं अगर अपने एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, जब मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था तो सही ढंग का रेज्यूमे ना होने के कारण बहुत सारी जगह मुझे रिजेक्शन फेस करना। तो हो सकता है कि आपको भी ऐसा कुछ देखने को मिले। अब वहां पर क्या करना है कि आपको सही ढंग का अगर रेज्यूमे आप बना लेते हो तो पहले तो आपका फर्स्ट राउंड शॉर्टलिस्ट होने का चांस बढ़ जाएगा, जहां पर रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होता है। अब रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग के बाद क्या आता है कि आपको प्रिपरेशन
लेना है इंटरव्यू के लिए या फिर जो भी एग्जाम वगैरह है उसके लिए। तो अगर एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन लेना है तो कहीं से तो प्रिपरेशन लेना होगा हमें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आप एक एजेंसी क्रिएट करो जहां पर आप वहां पर रिज्यूमे भी बना के दोगे और प्रिपरेशन के लिए गाइड भी करोगे। अब इसको हो सकता है आप एआई से अगर ऑटोमेट कर सको तो वो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि वहां पर अगर आप एआई से ऑटोमेट कर रहे हो, जैसे ऑटोमेटिक क्वेश्चंस, अब कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं बच्चे, कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं कौन सी कंपनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चन सजेस्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, या फिर जो है एआई पावर्ड रेज्यूमे बिल्डर आप यूज कर सकते हो, जिससे आपको आसानी होगा रेज्यूमे बिल्ड करने में। जैसे मैं अगर आपके पास आता हूँ और आपको बताता हूँ भाई एक रेज्यूमे बना दो, तो आप क्या करोगे, मेरे से आप प्रेफरेंसेस लोगे कि मैं कौन से कंपनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस कैसा है, एजुकेशन कैसा है मेरा, तो ये सब चीज मैं आपको बताऊंगा। आप एक एआई रेज्यूमे बिल्डर पर वहां पर जो है सारा चीज अपलोड कर दोगे और एक सही ढंग का रेज्यूमे आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, आप वहां से मुझे रिडायरेक्ट कर दोगे उसी प्रिपरेशन एजेंसी पर। जैसे ही प्रिपरेशन एजेंसी पर मुझे रिडायरेक्ट कर रहे हो तो मुझे एक सब्सक्रिप्शन प्लान देना पड़ रहा, एक सब्सक्रिप्शन देना पड़ रहा। तो उस सब्सक्रिप्शन के हिसाब से मुझे एक तो रिज्यूमे मिल गया, दूसरा इंटरव्यू के प्रिपरेशन भी मिल गया मुझे। अब 7th जो आइडिया है वो है कंटेंट क्रिएशन। अब जो कंटेंट क्रिएशन सुन के आपको लग रहा है कि मार्केट सैचुरेट हो चुका है या फिर जो है कंपटीशन बढ़ चुका है। अब देखो यहाँ पर आप एक बात सच सच बताओ कि कौन सा मार्केट ऐसा है जो कि सैचुरेट नहीं है आज के दिन। कम ज्यादा सभी में कुछ ना कुछ कम हो रहा है। अब यहाँ पर जो है कंटेंट क्रिएशन की मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप एक बार अपना प्रेजेंस बना लेते हो, सही ढंग से कॉन्फिडेंट हो जाते हो, सही ढंग से एक बार आप काम करने लग जाते हो, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जैसे आप ग्रो करते जाओगे ना, ये आपको एक बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो आप कंटेंट क्रिएशन के द्वारा, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ आप भी ऐसे वीडियो बनाओ। हो सकता है आप फेसलेस वीडियो बना रहे हो, आप फेस कैम वीडियो बना रहे हो, या फिर आप किसी ब्रांड के लिए वीडियो बनाओ। कंटेंट क्रिएशन का मतलब बस ये नहीं है कि यहाँ पर कैमरा में बैठ के मैं बस अपने जो दिमाग में आ रहा थॉट्स उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं, ऐसा नहीं। कंटेंट क्रिएशन का मतलब ये भी है कि आप कोई दूसरे ब्रांड के लिए कुछ एड शूट कर रहे हो, कुछ एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम कर रहे हो। और आज के दिन तो एआई भी प्रेजेंट है मार्केट में, तो एआई से आप कंटेंट को जो है ऑटोमेट करके उसको फिर प्रमोशन के लिए इस्तेमाल कर। तो कंटेंट क्रिएशन अगर आप एक बार स्टार्ट कर देते हो और यहाँ पर आप एक बार अपना पहचान बना लेते हो, तो आप देख पाओगे कि अब जो है बहुत सारी जगह पर एक तो फेमस भी हो रहे हो, दूसरा आपका जो है ग्रोथ भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। अब इसी से जुड़ा हमारा 8th बिजनेस आइडिया जो कि है स्टोरी टेलिंग। अब देखो स्टोरी टेलिंग सुन के आपके दिमाग में ये आएगा कि ये तो एक स्किल है, ये तो एक कला है जिससे हम लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, उनको एंटरटेन कर सकते हैं। हाँ, इसी चीज को आपको बिजनेस में कन्वर्ट करना है। अब देखो स्टोरी टेलिंग में आज के दिन हम सबको क्या है कि स्टोरी सुनना बहुत पसंद है और हम उससे रिलेट भी कर सकते हैं। और अगर वो स्टोरी सच्चे घटना पर आधारित हो, वो मस्त हो, जबरदस्त हो, तो हमें सुनने में और समझने में और आसानी होता है। तो अगर आप स्टोरी टेलिंग पर काम करके, स्किल पर काम करके अगर इससे आप लोगों को स्टोरी सुना सकते हो ना, तो इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकता। पहले तो आपको क्या करना है, स्टोरी बनाना आना चाहिए। देखो एक तो मैं मानता हूँ जो रियल लाइफ है वो इंसिडेंट बहुत बेहतर है, बट उसको सजाना भी तो है। अब जैसे ये वीडियो बन रहा है तो इस वीडियो बनाने से एक पूरा प्रोसेस है। पहले तो इस पर थोड़ा सा मैंने टॉपिक के बारे में रिसर्च करा, सोचा, फिर उस टॉपिक को लेके मैंने बहुत सारे रिसर्चेस वगैरह किया, बहुत सारी जगह से छानबीन किया, कुछ अपने एंड से लगाया, फिर मैंने क्या किया, उसको स्क्रिप्टिंग किया प्रॉपर से, फिर इसके लिए वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर इसके एडिट भी करूंगा, फिर जाके वीडियो को प्रॉपर एसईओ करके अपलोड कर दूँ। तो ये रहा पूरा एक प्रोसेस। तो स्टोरी टेलिंग में भी एक प्रोसेस होना जरूरी है। अगर स्टोरी टेलिंग में कोई प्रोसेस नहीं है तो क्या लगेगा कि हम कुछ भी बोले जा रहे, तो हमें वो सो कॉल्ड कुछ भी नहीं बोल, हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से चीजों को समझाना है। तो एक बार स्टोरी टेलिंग पर अपने अगर महारत हासिल कर लिए तो भाई आपके जीवन में तो बल्ले बल्ले हो गए। अब 9th जो वीडियो आइडिया है वो है वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइजर। अब देखो आज के दिन हर कॉलेज, स्टार्टअप, एनजीओ सबको ना ऑनलाइन इवेंट करवाना है, और अगर ऑनलाइन इवेंट करवाना है तो इसके लिए क्या चाहिए, एक प्रॉपर सेटअप चाहिए। जैसे कि कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मीटिंग का एजेंडा होना चाहिए, फिर उसके रिलेटेड एक पोस्टर सही से जनरेट होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको इसी चीज पर काम करना है। आपको मीटिंग का एजेंडा सही से बनाना है, फिर उसके रिलेटेड पोस्टर सही से जनरेट करवाना है, फिर जूम पर आपको सारा चीज मैनेज भी करना है कि जैसे जूम पर हो गया या फिर जीमीट पर हो गया, जहां पर भी आप मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवा रहे हो, प्रॉपर प्लगइन्स वगैरह सही से लगा के फिर एक स्मूथ इवेंट को होस्ट करवाओ। इससे
क्या होगा कि एक तो होस्टिंग का होस्टिंग हो गया, आपका एक पहचान भी बन गया और मार्केट में जो है आपका एक वैल्यू भी बन गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आप 10 इवेंट भी उठा लेते हो हर महीने तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट जनरेट होने को देखने को मिलेगा। अब चाहो तो शुरुआत के दिनों में आप अकेला या फिर आप एक दो दोस्तों के साथ ये काम स्टार्ट कर सकते हो। फिर जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे और भी क्लाइंट्स आते जाएंगे, वैसे वैसे आप क्या कर सकते हो, चीजों को और भी ग्रो अप कर सकते हो। और आज के वीडियो का 10th और आखिरी बिजनेस आइडिया है वो है पॉडकास्ट। अब पॉडकास्टिंग सुन के तो आपको लगेगा कि ये बस यूट्यूब पर चलता है। देखो हाँ, बात सच है कि पॉडकास्टिंग यूट्यूब पर चलता है, बट ये बात भी सच है कि यूट्यूब के अलावा भी स्पॉटिफाई बोल दो, फिर यहाँ पर आप और भी कई सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बोल दो। देखो आज के दिन हमारे यहाँ क्या हो रहा है, पॉडकास्टिंग जो है बूम पर है। कोई भी किसी भी चीज के ऊपर पॉडकास्ट बना रहे हैं, वो चले जा रहे हैं। बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पॉडकास्ट पर जो भी चीज बताया जा रहा है वो शब्द ध्यान से इस्तेमाल होना चाहिए। एक दूसरा चीज, जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है वो ऑथेंटिक होना जरूरी है। तीसरी बात यह है कि जो भी बातें हो रही है वो एक मर्यादा में रहे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉडकास्ट का मतलब कुछ भी अनाप शनाप बक रहे हो, ऐसा नहीं। अब सही ढंग से, सही तरीके से, सही इन्फॉर्मेशन देके भी पॉडकास्ट बना सकते हो और सीरियस पॉडकास्ट बना सकते हो। सुनने के लिए बहुत सारे लोग हैं। पहली बात तो ये समझ। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मुझे जो है आज के दिन कुछ भी पॉडकास्ट में चलता है तो वो सुनना क्यों है, वो तो सुन के कोई फायदा नहीं ना। मैं वही चीज कंज्यूम करूंगा जिससे मुझे कुछ फायदा हो। तो अगर वैसे सोच लेकर आप बनाओगे कि सामने वाले को फायदा पहुंचाना है तो हाँ, आप एक अच्छा खासा काम कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ChatGPT से टॉपिक और स्क्रिप्टिंग करवा लेना है। फिर आपको 11 लैब स्पीच मार्क जैसे प्लेटफॉर्म से आपको AI वॉइसेस जनरेट करवा लेना है। अब यहाँ पर हमें कंटेंट मिल गया, वॉइस मिल गया। अब तीसरा काम क्या है, उसको सही से एडिट करना। अब पहले तो उसको एडिट कर लो, फिर चौथी काम क्या रहेगा, उसको सही जगह पर अपलोड करना। यूट्यूब हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, इन सारी जगह पर आप सही ढंग से अपलोड कर सकते हो। अब पॉडकास्ट पर क्या करो, अपना कोई भी एक प्लेटफॉर्म पर आप कोई एक पॉडकास्ट का चैनल ओपन कर रहे हो तो वहां पर आप कोशिश करो कि वो पॉडकास्ट का टॉपिक जो है वो स्पेसिफिक निश पर रहे। अगर आप स्टूडेंट लाइफ ग्रोथ के लिए बात कर रहे हो तो हाँ वही होना चाहिए। अगर आप बिजनेस ग्रोथ पर बात कर रहे हो तो हाँ वही होना चाहिए। अगर आप AI टूल्स पर बात कर रहे हो तो हाँ वही होना चाहिए। हाँ, शुरुआत के दिनों में आप कर सकते मिक्स्ड कंटेंट बना सकते हो और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जरूर से। बट क्या है कि एक टाइम के बाद ना आपको पहले ऑडियंस के सुन के फिर एक चीज पर फोकस हो जाना है। तो इसी बात पर मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैंने एक पोल डाला था जहां पर आपसे मैंने पूछा कि आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं भी जो है कहीं ना कहीं आज के दिन मिक्स तरीके की वीडियो बना रहा हूँ। कभी AI टूल्स के ऊपर, कभी बिजनेस ग्रोथ के ऊपर, कभी बिजनेस आइडिया के ऊपर। तो आपको स्पेसिफिक किस तरीके की वीडियो चाहिए वो अगर आप बताओगे तो वो मुझे आसानी होगा। तो उन टॉपिक्स पर और ज्यादा करके मैं वीडियोस बनाया करूंगा। और साथ में हाँ, और ऐसा भी नहीं है कि जो टॉपिक पर वोट्स कम आएंगे उसको मैं छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं। उसको मैं कोशिश करूंगा कि जो टॉपिक पर ज्यादा वोट आए वहां पर मैं इंटीग्रेट कर सकूं। जैसे जैसे जो मैंने पोल डाला था वहां पर मैंने पूछा था कि कौन से टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहोगे, तो मैक्सिमम वोट यहाँ पर आया है बिजनेस ग्रोथ रिलेटेड वीडियोस देखना है। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं AI टूल्स के बारे में बताना छोड़ दूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा, बिजनेस ग्रोथ पर AI को इंटीग्रेट कर, ताकि जो है आज के दिन देखो स्ट्रेटेजीज बनाना तो सही है बट उसको इवॉल्व भी तो करना है ना। कि एक स्ट्रेटेजी है मार्केट में, अब जैसे AI टूल आया तो स्ट्रेटेजी में कुछ तो फर्क आएगा, तो उसी को यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट में बताना आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार। और हाँ, शेयर भी कर देना सबके साथ वीडियो।